केजरीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शुक्रवार को भी कोरोना ने जनपद में 8 मरीजों को मुक्त करने के साथ साथ 8 नए लोगों को बनाया अपना शिकार। जनपद में कुल मरीजों की संख्या हुई 54। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड के माध्यम से ठगी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को नकदी व 27 एटीएम कार्ड समेत किया गिरफ्तार। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में अभिभावकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर के स्कूलों पर फीस जमा करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए समस्या के समाधान हेतु जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में हिंदू महासभा ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर कहा, देश की जनता भुगत रही है कांग्रेस के कर्मों की सजा। और अब खबरें विस्तार से। पिछले काफी समय से मुजफ्फरनगर में लगातार मिल रहे कोरोना संक्रमितों का सिलसिला शुक्रवार को भी नहीं थमा। शुक्रवार को भी मुजफ्फरनगर में 8 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई। शुक्रवार को पाए गए कोरोना संक्रमित मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र से भी हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में गुरुवार को रेलवे स्टेशन के सामने वाली गली में जिस व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी उसकी शुक्रवार को मृत्यु हो गई। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में पाए गए 8 कोरोना संक्रमितों में से एक शहरी क्षेत्र के लद्दावाला से, एक कुकड़ा मंडी से, एक निर्माना गांव से, एक तेवड़ा गांव से, एक बुढ़ाना से, एक बगरा व एक पुरकाजी क्षेत्र के धमात से है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर का एक प्राइवेट चिकित्सक भी शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में 8 मरीजों को कोरोना संक्रमण से मुक्ति मिलने के बाद अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 54 हो गई है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने मेरठ रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से एटीएम बदलकर बैंक खाते से पैसे निकालने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जबकि इन शातिर बदमाशों का एक साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरनगर पुलिस को काफी समय से एटीएम बदलकर लोगों से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों की तलाश थी। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि इस गिरोह के 3 सदस्य मेरठ रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में ठगी के उद्देश्य से खड़े हैं। मुखबिर की सूचना पर तुरंत कार्यवाही करते हुए सिविल लाइन पुलिस बताए गए स्थान पर पहुंची तथा मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका तीसरा साथी फरार होने में कामयाब रहा। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 27 एटीएम, 21,000 रुपये नगद, 2 बाइक व तमंचा तथा कारतूस बरामद किए हैं। गिरफ्तार बदमाश सातिर किस्म का अपराधी है तथा उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के कई जनपदों में बुजुर्ग व अल्प ज्ञान वाले लोगों को अपना शिकार बनाकर उनके खातों से लाखों रुपए उड़ा चुके हैं। पुलिस टीम द्वारा किए गए इस गुड वर्क पर एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया। देखिए, ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है जिसके द्वारा हरिद्वार में और उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में जैसे कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, महोबा, मथुरा आदि अन्य जनपदों में इस प्रकार से एटीएम बदलकर इसमें ठगी की गई और लोगों के एटीएम से उनके अकाउंट से पैसे निकाले गए। ये काफ़ी शातिर किस्म के अपराधी हैं। इनके पास से 27 एटीएम बरामद किए गए हैं। पूछने पे इनके द्वारा बताया गया कि ये 3 लोग हैं और ये तीनों लोग एक एटीएम पे चले जाते हैं। उस एटीएम का ये एक एटीएम कार्ड अपने पास रखते हैं उस बैंक का। साथ के साथ में जब किसी व्यक्ति के द्वारा पैसे निकालने की कोशिश की जाती है तो ये वहाँ पर अंदर जाकर ये एटीएम में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न पैदा करते हैं, जिससे आदमी जो है वो पैसे निकालने में असमर्थ हो जाता है। बाहर से इनके द्वारा आवाज़ लगा करके आप जल्दी निकलिए उस आदमी को डिस्टर्ब किया जाता है। फिर खुद उसकी मदद हेतु ये अंदर जाते हैं, उनसे एटीएम पिन कोड पता करते हैं
और पिन कोड पता करने के बाद बड़ी शातिराना अंदाज से ये उसके एटीएम को बदलकर उसका एटीएम अपने पास रख लेते हैं, जिसके द्वारा फिर ये बार बार पैसे निकालते रहते हैं। क्या क्या रिकवरी हुई है? इनके पास से 21,000 रुपये बरामद किए गए हैं, 27 एटीएम बरामद किए गए हैं, 2 मोटरसाइकिल, 1 तमंचा और कुछ कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं। सर कितने पैसे निकाल चुके हैं? ये करीब अभी तक देखिए हमारे पास करीब 14 के आसपास मुकदमे हमें अलग अलग जनपदों से और राज्यों से पता चले हैं और इसमें और ज़्यादा जानकारी प्राप्त की जा रही है। अभी तक से अनुमानित करीब 10 लाख रुपए से ज़्यादा ये लोग पैसे निकाल चुके हैं। सर ऐसे ही आदमी पे टारगेट करते हैं जो एटीएम सही से नहीं चलाने जानता? देखिए इनका मेन उद्देश्य ये होता है कि अगर जो कोई बुजुर्ग है या कोई महिला है जो कम जानती है एटीएम को, या कोई आदमी है जो ज़्यादा जल्दबाजी में है, बेसिकली वो आदमी जो इनकी तरफ पूरी तरह से ध्यान रखकर इन लोगों के जाल में जो फंस सके, इसी प्रकार के आदमी को ये यूज़ करते हैं, उसी का ये एटीएम बदलते हैं। देखिए ये एसएसपी सर के दिशा निर्देशानुसार साइबर सेल का एक गठन किया गया है। साइबर सेल में बड़े सिस्टमेटिक तरीके से जितने भी साइबर फ्रॉड है उनसे रिलेटेड काफ़ी डिटेल एसओपी इसमें तैयार की गई है। सभी जितने भी मुकदमे पंजीकृत हुए हैं या जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनका डिटेल में विस्तृत विवरण तैयार किया जा रहा है और इसमें हम लोग लग के अलग अलग प्रकार के जितने भी साइबर अपराध हैं इनके संबंध में लोगों को जागरूक करेंगे ताकि लोग इनके जाल में ना फंसे और इस प्रकार के जितने भी अपराधी हैं इन अपराधियों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत कर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर के विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों का एक प्रतिनिधिमंडल कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचा तथा नगर के स्कूलों द्वारा लॉकडाउन अवधि में बच्चों की फीस जमा करने के लिए बनाए जा रहे दबाव पर रोष जताते हुए इस समस्या के समाधान हेतु एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। अभिभावकों का कहना था कि नगर के स्कूलों ने अभिभावकों को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया है कि वे अपने बच्चों की टीसी के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए 4 जुलाई तक टीसी के लिए आवेदन कर दें या बच्चों की फीस जमा करें, अन्यथा आगामी 10 जुलाई से प्रारंभ होने वाली ऑनलाइन कक्षाओं में बच्चों को सम्मिलित करना संभव नहीं होगा। अभिभावकों के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचने के बाद जिलाधिकारी ने प्रतिनिधिमंडल को वार्ता हेतु कचहरी स्थित सभागार में बुलाया तथा अभिभावकों की समस्या को सुना। अभी कोई मीटिंग नहीं हुआ, वहाँ शराब मिलता है। देखिए काम कर रहे थे उनके मालिकों ने प्रशासन के अनुरोध कौन सी स्कूल्स आपने वो किए, कौन सी स्कूल्स से आए हैं? मैडम कोई स्कूल बचा होगा एसडी पब्लिक। समस्या सुनने के पश्चात जिलाधिकारी ने अभिभावकों व स्कूल प्रबंधकों के बीच एक मीटिंग कराने का आश्वासन अभिभावकों को दिया ताकि दोनों पक्ष मिल बैठकर सर्वसम्मति से इस समस्या का हल निकाल सके। जैसे स्कूल का मैनेजमेंट का ये है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग एक कर लेंगे और उसमें आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिएगा, है ना। तथा इस बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक का एक प्रतिनिधि भी गवाह के तौर पर मौजूद रहेगा। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक अभिभावक ने बताया। आपका नाम? कमल गुप्ता। कमल जी, आज मीटिंग की थी साहब, तो क्या समस्या समस्या ये है कि लॉकडाउन अवधि में स्कूलों की फ़ीस के लिए एकदम दबाव बन गया कि या तो आप 4 जून तक फ़ीस जमा कर दें, अन्यथा टीसी के लिए लिख के दे दें, वरना 10 तारीख से चलने वाली क्लास में आपके बच्चे को नहीं जोड़ा जाएगा, जिससे अभिभावक एकदम परेशान है। आज हमने एसोसिएशन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को अपनी समस्या से अवगत कराया, जिन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक साहब को ये आदेश दिया कि पेरेंट्स और स्कूल प्रबंधक की निर्णायक मीटिंग कराए, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रतिनिधि गवाह के रूप में रहेंगे। आपने आदेश जो किए हैं
आपका कहना है कि उन्होंने अगर आप फीस नहीं जमा करते तो उन्हें टीसी देने को कह रहे, उसके बाद उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज लगा रखे हैं, ट्यूशन की फीस अलग है और भी फीस लगे, बिल्डिंग फीस वगैरह है, एनुअल चार्ज है। सर ये तो सब कुछ देखना पड़ेगा प्रशासन को कि इस 3 महीने, हमारा कहना है हम वही अभिभावक हैं जो आज तक अपने बताए स्कूल के साथ, स्कूल के बताए हुए स्थान से ही किताबें खरीदते आए हैं, स्कूल के बताए स्थान से ही ड्रेस खरीदते आए हैं, स्कूल के बताए हुए बैंक में ही हम अपनी फ़ीस जमा करते आए हैं। आज इन 3 महीने की फ़ीस के लिए हम माफ़ी चाहते थे, लेकिन हमें भी दिख रहा है कि फ़ीस माफ़ी शायद संभव ना हो, लेकिन हम ये चाहते हैं क्योंकि ये PIL सुप्रीम कोर्ट में डल चुकी, हम ये चाह रहे हैं कि 3 महीने की फ़ीस को जब तक रोक दिया जाए, जब तक इस सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना आ जाए, और ट्यूशन फ़ीस के अलावा जितनी भी अदर खर्चे लगे हुए हैं उनकी तो इस साल रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, क्योंकि इस साल तो हर आदमी समस्या से गुजर रहा है। हम समझते हैं हम भी समस्या में हैं, स्कूल भी समस्या में है, लेकिन हल तो स्कूल को ही लेना है, डिसीजन एक अकेले अभिभावक नहीं ले सकता। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं, सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौत, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझ कर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शुक्रवार को प्रदेश के हिंदूवादी संगठन अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री योगेंद्र वर्मा द्वारा नगर कोतवाली परिसर में स्थित मीडिया सेंटर सभागार में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस पार्टी की कमियों को देश की जनता के सामने उजागर करने के साथ साथ संगठन के नवनियुक्त पदाधिकारियों के विषय में लोगों को मीडिया के माध्यम से अवगत कराना था। प्रेस वार्ता के दौरान श्री योगेंद्र वर्मा ने बताया कि 3 जुलाई को संगठन के मुजफ्फरनगर स्थित कार्यालय पर हुई मीटिंग के दौरान श्री सुशील कुमार
उर्फ मिंकल राजपूत को संगठन का मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा श्री सुशील कुमार को प्रदेश सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। श्री योगेंद्र वर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जनता कांग्रेस के कर्मों की सजा आज़ादी से पहले से लेकर आज तक भुगत रही है। आज इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कांग्रेस की कमियों को देश के सामने लाना, क्योंकि कांग्रेस ने जब से कांग्रेस बनी है सर्वप्रथम अंग्रेजों को भारत में लाई, उसके बाद भगत सिंह की हत्या में इनका विशेष योगदान रहा। कांग्रेस चाहती तो उनकी फांसी रुक सकती थी। फिर देश का बंटवारा कराया, गदर कराया जिसमें लाखों लोग मरे। 62 के युद्ध में चीन को जितनी भूमि, चाइना ने जितनी भूमि कब्जा की थी वो उसे दान में दे दी। उसके बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और अब राहुल गांधी यानी पप्पू और उनकी माताजी सोनिया गांधी देश को ईसाईयत और मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर ले जा रही हैं। हमारे दुश्मन देशों से राजीव गांधी फाउंडेशन में चंदा ले रही हैं और देश के विरुद्ध कार्य कर रही हैं। कोरोना जैसी महामारी में कांग्रेस का कोई भी नेता सामने नहीं आया, 1 रुपया चंदा उन्होंने देश में इस महामारी ने नहीं दिया। तो ऐसी पार्टी का पूर्ण रूप से हिंदू महासभा बहिष्कार करती हैं और सभी देशवासियों से अपील करती हैं कि पप्पू जो कभी पास नहीं होगा उसको हमेशा के लिए यहाँ से विदा करे और उसे इटली भेजे। जय हिंद, जय भारत। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। शुक्रवार को भी कोरोना ने जनपद में 8 मरीजों को मुक्त करने के साथ साथ 8 नए लोगों को बनाया अपना शिकार। जनपद में कुल मरीजों की संख्या हुई 54। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने एटीएम कार्ड के माध्यम से ठगी करने वाले एक गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 2 लोगों को नकदी व 27 एटीएम कार्ड समेत किया गिरफ्तार। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में अभिभावकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर के स्कूलों पर फीस जमा करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए समस्या के समाधान हेतु जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में हिंदू महासभा ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर कहा, देश की जनता भुगत रही है कांग्रेस के कर्मों की सजा। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।